पार्ट सेकंड की शुरुआत फ्लैशबैक से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फान तो बचपन से ही टॉमबॉय टाइप की लड़की थी। यहाँ पर श्याओ सॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि उसे बचा लो, नहीं तो जो लड़के हैं वो उसे पीट पीट कर राइड कर देंगे। और तभी बाकी के जो सारे लड़के हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ, तुम तीनों में से इनका बॉस कौन है। तभी श्याओ सॉन्ग हाथ जोड़ता है और यीफान से कहता है कि प्लीज उसे बचा ले। यीफान खड़ी होती है और वो कहती है कि हाँ, मैं इनकी बॉस हूँ, बताओ क्या बात है। इसके बाद वो सारे लड़के कॉम्पिटिशन करते हैं और कहते हैं कि जो कोई मुक्के मार कर पेट पर से ज्यादा फल गिराएगा ना, वो विनर माना जाएगा। जहाँ पर एक बंदा होता है वो तो 3-4 ही गिरा पाता है, लेकिन जब यीफान का नंबर आता है तो एक ही पंच में काफी सारे फ्रूट्स नीचे गिरा देती है और शायद अगर एक पंच और मारती तो पेड़ ही नीचे गिर पड़ता। बाद वो लड़के उससे डर कर भाग जाते हैं कि भाई ये तो भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर, नहीं तो उनकी मुंह ना तोड़ दे। अभी हम यानगी को देखते हैं जो कि स्कूल में नया नया आया हुआ था, तो यहाँ पर लड़के उसे परेशान कर रहे थे और यानगी तो बेचारा बड़ा सीधा साधा उनसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इतने में ही जो यीफान रहती है वो भी बॉयज लॉकर में घुस आती है, क्योंकि उसकी तो हेयर स्टाइल भी लड़कों जैसी थी, तो उसे कोई लड़का रोकता भी नहीं है कि लड़कियां इसमें नहीं आ सकती। इसके बाद वो यहाँ से सामान उठाती है जो कि श्याओ सॉन्ग का था और यहाँ पर वो देखती है कि लड़के यानगी को परेशान कर रहे हैं, तो बीच में आ जाती है और उन सभी को ठोक पीट कर राइड कर देती है। और जब वो सभी उन पर हमला करने के लिए होते हैं तो वो यानगी को लेकर वहां से भाग जाती है और एक रूम में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर यानगी को पियानो दिखता है और उसे पियानो से बहुत ही ज्यादा प्यार है। लेकिन उसके डैड इसके लिए मानते नहीं है और उन्हें लगता है कि गाने बजाने से बस बच्चे बिगड़ेंगे और इससे ज्यादा उनका फ्यूचर नहीं बनने वाला। यहाँ पर यीफान उसे बताती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जिसमें मन है बस वही काम करो, और चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं हमेशा तो हूँ ना तुम्हारे लिए, और फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये बात तो जैसे यानगी के दिमाग में घर कर गई। यीफान का नाम भी नहीं पूछ पाता, वो बस श्याओ सॉन्ग का नाम ही पढ़कर रह जाता है, जो कि उसकी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था, जबकि यीफान दो श्याओ सॉन्ग के कपड़े पहने हुए थी। और इन दोनों बेचारों की दुख भरी स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। यान के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान था और इसके बाद वो यीफान के पास जाकर पूछ ही लेता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तभी यीफान अपने बाल उठाती है और वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे छोटे बालों में याद हूँ। तभी यान के देखता है कि ये लड़का है, तुम लड़की हो, इसका नाम श्याओ सॉन्ग है, तुम यीफान हो, मतलब यार क्या बवाल मचा हुआ है। इसके बाद वो फिर से अपनी बुरी सी शक्ल बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फिर से भाई दुख भरी स्टोरी स्टार्ट होती है। यीफान तो पहले से ही यानगी को पसंद करती है, वो डिसाइड करती है कि वो यानगी का बर्थडे सेलिब्रेशन रखेगी। इसके लिए वो डिंगमिंग की मदद भी मांगती है, तभी उसे भी पता चल जाता है कि अच्छा तो तुम्हारा उस बंदे पर क्रश है। बाद वो काफी चीजें तैयारियां करती है, लेकिन उस दिन मौसम थोड़ा अजीब होता है, मतलब बारिश वाला। इसके बाद वो बारिश में ही बैठी रहती है और वेट करती है कि कब यानगी आए और कब वो उसे हैप्पी बर्थडे बोले। तभी यानगी को लगता है भी उस बारिश में बैठा होगा, मतलब वो उसे लड़का समझ रहा था। इसके बाद वो उस भागता है और यहाँ पर यीफान उसका बीवी वेट कर रही थी और उसे लगता है कि उसका कितना अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद यीफान उसे बर्थडे विश करती है और यहाँ पर जब बिजली कड़कती है तो यीफान डर जाती है और जाकर उससे गले लग जाती है। तभी यानगी को लगता है कि भाई ये क्या हुआ, एक लड़का मेरे गले लग रहा है। इसके बाद उसे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आती है और वहां से भाग जाता है और बेचारी हमारी यीफान का दिल टूट जाता है, जबकि वो तो उसे उसी दिन प्रपोज करने वाली थी और वो सोचती है कि क्या ये मुझे इतना नापसंद करता है, जबकि बेचारा यानगी तो सोच रहा था कि ये लड़का है। बेचारे की इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी। इसके बाद हम यीफान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसके बाद उसका सारा आपा खो जाता है और यहाँ पर डिंगमिंग उसे छोड़कर चली जाती है और कहती है कि तुम चली जाना, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद वो गिरते पड़ते यानगी का नाम लेते स्कूल बिल्डिंग में एंटर करती है और यहाँ पर यानगी तो पहले से बैठा हुआ था और वो यीफान को फोन लगाता है। यीफान उसके सामने आकर उसका फोन उठाती है और वो जाकर यानगी से चिपक जाती है और वो कहती है कि प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना, और उस दिन तो तुम ऐसे भाग गए थे जैसे तुमने चुड़ैल देख ली हो। इसके बाद यानगी वहां पर बस खड़ा ही रह जाता है और लगे हाथ यीफान उसे किस भी कर लेती है और उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या कर दिया। और ये बात वो डिंगमिंग को भी बताती है, तभी वो तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और वो कहती है कि क्या तुमने उसे किस भी कर लिया इतनी जल्दी। बाद में स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पर बताते हैं कि हम अब यहाँ से जाने वाले हैं और हम बीजिंग में जाकर सेटल हो जाएंगे, पढ़ाई तुम्हारी वहीं पर होगी। यीफान और यानगी उस दिन मिलने वाले थे और इन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो संडे को जरूर मिलेंगे। यीफान भी उस दिन ट्रिप पर जाने वाली थी और जब यान के और यीफान एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं, जबकि इन दोनों की बस होती है और इन दोनों को जाना होता है, लेकिन फिर भी दोस्ती के लिए तो सब कुछ जायज है यार। और जब ये दोनों भाग कर आते हैं तो यीफान पहले आ जाती है, लेकिन यान के वहां पर काफी देर से पहुंचता है, जब तक यीफान वहां से जा चुकी थी। उसका जो कैंडी बॉक्स है वो वहीं पर गिर जाता है। यीफान को याद नहीं है कि वो कैंडी बॉक्स जो यान के लिए घूमता है वो उसी का है। यहाँ पर यान के जब एंटर करता है तो उसे यीफान तो नहीं मिलती, वो उसका कैंडी बॉक्स मिलता है, बस उसे उठाकर वो वहां से चला जाता है।
उसके बाद यीफान और यान के दोबारा मिलते हैं। तभी यीफान यानकी से कहती है क्या तुम्हें कल का याद है? तभी यानकी तो ऐसे करता है ऐसे रात को कुछ हुआ ही नहीं और तुम क्या कह रही हो यार, ऐसा कुछ हो भी सकता है? तभी यीफान सोचने लगती है कि क्या पता इसकी इमेजिनेशन ही हो। मतलब यार बेचारी को ये भी पक्का नहीं है कि उसने किस किया भी था या नहीं, और इस बंदे की एक्सप्रेशन तो देखो, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद उसे भी यकीन हो जाता है कि ये उसकी बस दिमाग की बीमारी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो बहुत ही ज़्यादा ही सोच लेती है ये भी उसकी इमेजिनेशन नहीं हो। और इसके बाद यानकी और ये फन डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब कार ड्राइविंग करना सीखना चाहिए। ये सिखाने के लिए उनके लिए प्रपोजल भी आता है, इसको ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों बड़े अच्छे से तैयार होकर सुबह ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर पहले दिन तो उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है और ये दोनों काफ़ी खुश भी थे। और यहाँ पर इनमें थोड़े थोड़े रोमांटिक सीन भी आते ही रहते हैं यार। इसके बाद जब अगले दिन ये दोनों ड्राइव करने के लिए जाते हैं तो ये काफ़ी कुछ बेसिक सीख गए थे, तो एक ट्राई मारते हैं और काफ़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन इतने में इनके सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी कहीं ठोक ही देते हैं। और अब इनके लिए निकालना और वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीरान जगह थी और वहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था। और ये दोनों तो हैं ही इतने पागल कि इन्हें रास्ता भी नहीं पता था। जैसा कि इस सिचुएशन में हो सकता है इनके फ़ोन भी डेड हो चुके थे, मतलब चारों खाने चित। काफ़ी चलने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद, लेकिन बेचारों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद ये दोनों काफ़ी हार थक कर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर काफ़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर इन्हें एक बूढ़ी सी ग्रैनी दिखती है। इनके पास वो जाकर बैठ जाते हैं और वो ग्रैनी उन्हें भुट्टे खाने के लिए देती हैं और ये उनके लिए काफ़ी था। तभी उन ग्रैनी से पूछते हैं कि क्या इन्हें यहाँ से कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि इन्हें यहाँ से जाना है। तभी ग्रैनी कहती है कि मैरिड कपल के लिए उनके पास एक कमरा है जिसमें तुम दोनों रह सकते हो। तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन लड्डू तो दोनों के मन में फूट रहे थे। तभी ग्रैनी कहती है कि अरे चिंता मत करो, वो फ्री है, फ्री फ्री, मतलब तुम पैसों की चिंता मत करो, बिल्कुल फ्री। इसके बाद वो दोनों मान जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता तो कोई और नहीं था। इसके बाद ये सभी उस रूम में आ जाते हैं और यान के यीफान से कहता है कि तुम जाकर शावर ले लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तभी यीफान कहती है कि नहीं, पहले तुम्हें जाना चाहिए। यान के शावर लेने के लिए चला जाता है और यीफान उसे नोटिस कर वो वॉशरूम में क्या कर रहा होगा, और ये सोच सोच कर तो उसके गाल लाल पड़ जाते हैं और वो अपने मन में ही शर्माने लगती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग हो गया। और जब यान के वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो यान की ड्रेस पर हंसने लगती है और वो कहती है कि ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, यानी वैसे ही कपड़े यहाँ पर यीफान के लिए भी ले आती हैं। तभी यान के उस पर हंसने लगता है। अब देखा जैसे को तैसा। और ये सब होने के बाद ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन नींद किसे आने वाली थी। ये सभी उल्लू की तरह जागते रहते हैं और नींद तो आती ही नहीं है। इसके बाद यीफान डिसाइड कर दिया कि उसे बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे नींद तो आई नहीं रही। इसके बाद उठकर बाहर चली जाती है, लेकिन बेचारी को बाहर जाकर डर लग जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ पर जाए और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो भागने लगती है। इतने में यानकी भी बाहर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर डर ही जाते हैं। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों बाहर ही घूमते हैं यार, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है। ये घूमते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी यानके भी हमारी यीफान को देखकर खुश होता है और उसके मन में लड्डू फूटते हैं, मतलब उसके अंदर भी हमारी यीफान के लिए फीलिंग तो पहले ही थी, मतलब अब प्यार वाली फीलिंग आ गई, पहली दोस्ती वाली थी। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।